औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा उज़्मा अली जाफ़री आपको प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 17 जमादुल अव्वल है, 28 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक भी है। तो हमारे नाज़रीन को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इसके बाद जानेंगे सुनहरी बात, फिर सवाब कमाई सेगमेंट में नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और सिस्टर दीगर सेगमेंट जो हमारे हैं उसमें आपको याद है हम आज क्या क्या पेश करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो नाज़रीन को जुम्मे की मुबारकबाद और सेगमेंट में वही सुनहरी बात सवाब कमाई सेगमेंट, छोटी नेकी छोटा अमल अजीम सवाब और उसके बाद खबरें। आज जो ताज़ा तरीन खबरें आप लेकर आते हैं, खबरें सुनेंगे और उसके बाद फ़ायदे की बात जिसमें आपके लिए फ़ायदे होंगे और फिर हमेशा हमारे यहाँ एक तस्वीर बोलती है तो वो भी देखेंगे कि आज हमसे तस्वीर क्या बोलती है। फारूक भाई, बहुत सारे सेगमेंट हम और हमारा दिल चाहे तो और ले आए लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि पहला हिस्सा और फिर दूसरा हिस्सा नाज़रीन का हिस्सा होता है। तो नाज़रीन, जो दूसरे हिस्से में आज का टॉपिक है और उसमें मैं जो शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब का कि उन्होंने तकरीबन हमें 40 ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जो कुरान पाक से मुतालिक ऐसी आयात हैं जो हमारे इंसानों में, मुसलमानों में ऐसी बुराइयां हैं जो नहीं होनी चाहिए और इनको रोकने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। और इन्हीं में से एक बुराई जिसका आज हम जिक्र करेंगे कि दूसरों को हम बुरे नामों से पुकारते हैं, बुरे अलकाबात से नवाजते हैं, कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम अपनी खामी को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं या कुछ जो हसद और बुग़्ज़ हम छुपाए रखते हैं उसको मिटाने के लिए ऐसा करते हैं? तो बुरे नामों से पुकारना हम अमूमन ये दुनिया में इस तरह हम देखते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बुरे नाम, कोई गोरा काला और कोई भी अगर जिस्मानी नक्स है तो उसको बिल्कुल उजागर करके उसका नाम रखा जाता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इस पर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। और ये हुक्म है कुरान पाक में कि ऐसा नहीं करना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो ये जो बुराइयां हैं, ये ऐसी बुराइयां हैं, इतनी हम में सरायत कर चुकी हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये बुराइयां हैं। और इस पर हम आज बात करेंगे। उम्मीद है आप भी हमारा साथ देंगे। और अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में हम कॉल और हदीस शेयर करेंगे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है हमारे लिए। देखिए, मोमिन सच्चा मोमिन कब कहलाता है? जब हम अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें, तब कहीं जाके हम सच्चे मोमिन बनते हैं। लेकिन इमाम अली रज़ा जो है 3 खसलतें बता रहे हैं कि कब मोमिन जो है वो सच्चा मोमिन बनेगा। आप फरमाते हैं कि मोमिन उस वक्त तक सच्चा मोमिन नहीं है जब तक उसमें 3 खसलतें ना हो: परवरदिगार की सुन्नत, नबी की सुन्नत और वली की सुन्नत। परवरदिगार की सुन्नत अपने राज को छुपाना है, नबी की सुन्नत लोगों के साथ नरम रवैया रखना है और वली की सुन्नत तंग दस्ती और परेशानी में सब्र करना है। नाजरीन, देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं। जैसे ही हमने ये हदीस आपके सामने सुनाई तो आपके दिमाग में भी बात चलना शुरू हो गई होगी कि क्या फरमा रहे हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की परवरदिगार की सुन्नत अपने राज को छुपाना है। क्या हम ये कर रहे हैं अपने दिनों में? हम देख रहे हैं अपने आप को, क्या हम अपने राज को छुपा सकते हैं? इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है कि हम अपना कोई राज छुपाएं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने राज को छुपा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने राज को नहीं छुपा पाते। वो किसी ना किसी को अपना दोस्त, अपना मुखलिस समझकर अपनी दिल की बात या अपने राज को बता ही देते हैं। लेकिन आगे जाके क्या होता है, फिर ये हम उम्मीद रखते हैं कि जिसको हमने बताया है वो उस राज को राज़ी रखे। तो ऐसा नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो मुखलिस हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर हम किसी को अपना राज बता देते हैं तो वो ज़रूर, जिसको बताते हैं वो ज़रूर आगे किसी को बताता है। पेट में ज़रूर दर्द होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। 100 में से कुछ % लोग ये काम करते होंगे कि किसी के राज को राज रखें। तो सच्चा मोमिन कब है? जब वो अपने राज को छुपाए।
कहते हैं ना कि ज़बान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने जहनों में सोचना होगा कि कभी भी आपका कोई राज है तो बताने से पहले 100 दफ़ा सोचें। सच्चे मोमिन की निशानी क्या बता रहे हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कि परवरदिगार की सुन्नत अपने राज को छुपाना है। तो कोशिश ये करें कि जो भी आपका राज है उसको छुपा के रखें, ना बताएं किसी को, क्योंकि एक बार अगर निकल गया राज तो फिर आप ये उम्मीद रखें कि वो छुपा रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नबी की सुन्नत लोगों के साथ नरम रवैया इख्तियार करना है। सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हर जुल्म का जवाब जो है अपने हुस्न अखलाक से दिया ना। हम हमेशा उनकी बात करते हैं, उनके अखलाक के बारे में बात करते हैं, तमाम वाक़यात आपने सुने हैं, तमाम किस्से आपने सुने हैं। तो हमें भी वही रवैया अख्तियार करना है लोगों के साथ, चाहे कोई हमसे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने अखलाक से उसको जो है अपनी तरफ माइल करना है। ये जो अखलाक होता है, एक छोटी सी मुस्कुराहट मैं समझती हूँ कि ये भी एक नेकी है। अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, अगर आप मुस्कुरा दें, उसका जवाब ना दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है और ये नबी की सुन्नत है। और फिर आप फरमाते हैं कि वली की सुन्नत सब्र और तंगदस्ती और मुसीबत में सब्र करना, वली की सुन्नत सब्र करना। तो वही हमें देखना है कि जब भी हमारे हालात ख़राब हों, कोई मुश्किलात घर में आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, किसी भी किस्म की, चाहे वो माली हो, चाहे वो सेहत के मुतालिक हो, कोई भी परेशानी हो, तो तब हमें देखना है कि किस तरह से सब्र करते हैं। वली की सुन्नत किस तरह से सब ने सब्र किया। आयबा तहरीन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से सब्र किया, इमाम हुसैन ने किस तरह से सब्र किया, बीबी ज़ैनब ने किस तरह सब्र किया, मौला अली मुश्किल कुशा ने किस तरह से सब्र किया, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरह से सब्र किया। कभी ज़बान से कोई शिकायत नहीं की, ना परवरदिगार आलम के हुजूर, ना अपने शोहर के हुजूर। तो हमें यही सब कुछ देखना है और इस पे अमल करना है। और जब ये 3 खसलतें हम अपने जहनों में डाल लें और इस पे अमल करने की आज से कोशिश करें कि आज से हम इस पे अमल करने की कोशिश करें। पहले तो हमें इतना पता नहीं था, लेकिन आज तो हमें पता लग गया है ना कि ये चीज़ें हमें करनी है, तो ही हम सच्चा मोमिन कहलाएंगे। आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और ये भी उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अगला जो सेगमेंट है सवाब कमाइए, इसमें एक खूबसूरत हम आपको नात सुनवाएंगे और फिर वापस आते हैं।